नमस्कार। कल हमने गुरु वक्री होने की थोड़ी चर्चा की थी अपने पहले वीडियो में कि गुरु वक्री हो चुके हैं और 9 अक्टूबर से और 5 फरवरी तक वो वक्री अवस्था अवस्था में रहेंगे, फिर वो अपनी चाल में आ जाएँगे वापस। लेकिन तब तक गुरु की मैंने जैसा पहले उस वीडियो में भी कहा है कि गुरु बहुत बड़े ग्रह हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन इस बीच हमारी ब्लेसिंग्स कुछ कम होंगी क्योंकि गुरु का वक्री होना अच्छी बात नहीं है। हालाँकि हर साल ये प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोज़ीशंस चेंज होती रहती हैं और ये एक मतलब ये सारी चीज़ें हर साल सदियों से हो रही हैं और सदियों तक होती रहेंगी। लेकिन इनका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ता है। ये बात कन्फर्म हम हमारे विद्वान कर चुके हैं और हम ज्योतिषी गणना इसी बिना पर करते हैं। ये भी आप सब जान चुके हैं लगभग। अब इतने सभी लोग इतने यूट्यूब चैनल्स और इतना सब कुछ देखते आ रहे हैं कि लगभग सभी को पता चल चुका है कि हमारे ऊपर ग्रहों का बहुत बड़ा असर होता है ना? और तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर ग्रहों की अच्छाई मानते हैं कि ये सब मिलता है कुंडलियों में, अगर अच्छे ग्रह हमारे गोचर कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन में बैठे हैं तो हम मानते हैं कि हमारी वाकई लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो ये भी उतना ही सत्य है कि आप उन चीज़ों को भी मानें कि अगर गुरु वक्री हुए हैं, शनि वक्री हुए हैं, ऐसे कोई बड़े बड़े ग्रह वक्री हो रहे हैं, छोटे ग्रह भी, मंगल भी और चंद्रमा भी 2.5 दिन में वक्री होने के चंद्रमा भी 2.5 दिन में अपनी चीज़ें दिखा सकता है। हालांकि चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते, लेकिन 2.5 दिन में अपनी जगह चेंज करने में अपना प्रभाव दे जाते हैं, अच्छा या बुरा, जैसी आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहे हो। लेकिन जब बड़े ग्रह अपनी ट्रांजिट कर रहे हो और या गोचर कर रहे हैं या वक्रत्व अवस्था में आ रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानियां ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था वही मैं आज कह रही हूँ। तो आज हम अपने 12 राशियों से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली है हमारी मेष राशि, एरीज। एरीज वाले जातकों को क्या करना चाहिए? तो एरीज वाले जातकों को इस समय लोन से लेने के लिए बचना चाहिए। लोन्स अप्लाई नहीं करना चाहिए, उन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 5 फरवरी के बाद वो लोन लें। और अगर उन्हें कोई कोर्ट कचहरी की डेट मिल रही है या कोर्ट कचहरी जैसा कोई मामला आने वाला है या हो रहा है तो कोशिश करें उससे बचें, आप उससे निकल जाएं, बाहर निकल जाएं, कोई कोर्ट कचहरी वाले केसेस में ना फंसें। और अगर करना ही पड़े तो हो सके तो पोस्टपोन कर दें, नहीं तो जैसा अगर बहुत ज़रूरी है तो ठीक है, आप अपना चांस ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो अवॉइड करिए। जॉब चेंज मत करिए। सबसे बड़ी बात, जॉब चेंज ना करें। ये समय जॉब में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको लगेगा कि अभी के अभी निकल जाएं, कुछ ऐसा कर लें कि नई जगह हम अप्लाई कर लें। तो आप अभी जहां जिस अवस्था में हैं, जैसी पोजीशन में आप वहीं बैठे रहिए। अच्छा, कुछ कंसीव करने के इश्यूज आ सकते हैं। कंसीव करने में जो महिलाएं प्रेगनेंसीज के लिए काम वो कर रही हैं, कंसीव करना चाहती हैं, वो थोड़ा अगर रुक सकती हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कुछ मेजर इश्यूज बन जाएं। हो सकता है कि कुछ सर्जरीज के इश्यूज बन जाएं या ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल आए कि तो थोड़ा सा ये टाइम जब तक गुरु रेट्रो से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ जाते, तब तक अगर इन चीज़ों से आप बच सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा रहेगा। और शॉर्ट ट्रैवल से बचें, बहुत लंबी यात्राएं ना करें, शॉर्ट ट्रैवल्स भी बचें, और लॉन्ग ट्रैवल से तो बचना ही बचना है। विदेश फॉरेन ट्रैवल्स अगर लग रहे हैं, अगर आपका वीज़ा वगैरह लगा हुआ है और आप बहुत अगर रुक सकते हैं, वीज़ा वगैरह रोक सकते हैं, तो कोशिश कीजिए इस बीच भी दूसरी कंट्रीज़ ना जाइए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में इन 5 महीनों में बहुत सारा उथल-पुथल होना है। गुरु केवल हम पर ही असर नहीं डालते, केवल भारतीयों पर ही असर नहीं डालते, क्योंकि भारतीय कुंडली और ये सब ज़्यादा देखना मानते हैं या ग्रहों को ज़्यादा मानते हैं, ग्रह विचार करते हैं। पूरी दुनिया ग्रह विचार करती है, सारी जगह ये एस्ट्रोलॉजी फैली पड़ी है, सारी दुनिया इसको देखकर काम करती है। हमें ऐसा लगता है, विदेशी ऐसा नहीं करते हैं, वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। हमसे ज़्यादा हमारे ग्रंथों पर फॉरेनर्स विश्वास करते हैं। ये अब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी दुनिया जानती है और सारा हम लोग भी अब जानने लगे। पहले तो हमें उनकी ऑथेंटिसिटी और हमारे उनके ठप्पे होने की ज़रूरत ज़्यादा होती थी। अब हमारा यूथ जग चुका है, तो अब उतनी ऑथेंटिसिटी उनकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम कितनी बृहद समृद्धि और संस्कृति के वाहक हैं।
तो खैर वो अलग बातें हो जाएंगी। मैं आपको सिर्फ वन बाय वन बताती जा रही हूँ सारे ग्रह राशिज़ का कि ये आप अवॉइड कीजिए अगर कर सकते हैं। अब हम आते हैं वृषभ राशि पर। तो उन्हें अपने एक्सेसिव खर्चों से बचना चाहिए। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं तो बचिए। और अगर हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो रुक जाइए, बचिए। आप अगर हो सकता है तो ये समय निकाल कर फरवरी में आप दोबारा से वीज़ा अप्लाई कीजिए और तब जाइए, अगर इस हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाने की तैयारी है तो। और अगर कहीं आपको लगता है कि हम मतलब अब ऐसे लोगों को थोड़ा अपने पिता से भी आर्ग्यू करने से बचना चाहिए और अपने बॉसेस से भी। इस समय आपकी बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, आपके पिता से आपके झगड़े फाइट हो सकती हैं, तो उनसे आप आर्ग्यूमेंट कम करिए। हो सकता है तो चुप रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चुप रहेंगे, आपकी पोजीशन, आपका नाम बना रहेगा। आप और एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एडवेंचर या स्पोर्ट्स या मतलब कहीं जा रहे हैं, पहाड़ों में चढ़ रहे हैं या सर्दियों के मौसम है तो चलिए घूम आते हैं, इन चीज़ों से मतलब शॉर्ट ट्रैवल से भी बचिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो शॉर्ट ट्रैवल्स कम करिए। और हाँ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना थोड़ा भी रुक जाइएगा। जो कुछ करना है, मना कुछ नहीं है, सिर्फ इन 4-5 महीनों का आप वो कर लीजिए। फिर आप फरवरी से 5 फरवरी के बाद से जब वो गुरु अपनी सही जगह पर आने लगे, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएँ, तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कंसीविंग, इसमें भी मेरे कंसीव करने से बचें, और अगर कर लिया है तो बहुत ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखिए, क्योंकि इस बीच केबल डिसीज़ेज़ जो होती हैं, जो एक दूसरे से छूने या टच करने से फैलती हैं, उनसे बचिए। अच्छा, और एक चीज़ है जेमिनी राशि। अब थर्ड राशि पे आते हैं जेमिनी, उनको होम लोन लेने से बचना चाहिए। आप बहुत जल्दी किसी ये कि नहीं मकान लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है तो होम लोन लेना है, घर बदलने से बचिए। इवन दो आप अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आप दूसरा घर लेना चाह रहे हैं तो 4-5 महीने अगर हो सके तो उसी घर में चला लीजिए जैसे तैसे, वरना नए घर में भी आपको समस्याएं आ सकती हैं, जिन समस्याओं को छोड़कर आप निकले होंगे। ये समय ठीक नहीं है। फॉरेन ट्रैवल से बचिए। ये जेमिनी राशि वालों के लिए भी कि अगर वो कहीं फॉरेन ट्रैवल्स बन रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल्स बन रहे हैं, बचिए। और अपना मतलब अननेसेसरी खर्चा ना करें, एक्स्ट्रावेगेंस ना करें। जितना अननेसेसरी कोई छोटे-छोटे खर्चों में इधर-उधर जहाँ आपको पता नहीं चलते, उन खर्चों को थोड़ा बचाइए, क्योंकि पैसों की किल्लत भी आप इन 4-5 महीनों में देखेंगे। ऐसी पोजीशन गुरुदेव की बनेगी कि आप फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और सर्जरी अवॉइड करिए। अगर कोई ना कोई सर्जरी का टाइम बन रहा है तो इस टाइम को अवॉइड करके आप 5 फरवरी तक वेट कर सकते हैं तो कर लीजिए। सर्जरी भी इस समय ठीक नहीं है। मे बी एक चीज़ से आप निकले और दूसरी में फंस गए, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारी और परेशानियां मैं जैसे कि बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा जो इस समय लॉसेस का टाइम है। ओवरऑल आप ये समझो कि जेमिनाइज के लिए ये लॉसेस का टाइम है। आप अपने लॉसेस से बचिए। किसी ना किसी रूप में आपका पैसा निकलने की तैयारी कर रहा है। बाकी तो टाइम खुद ही वो कर देगा, लेकिन अगर पहले से आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आप थोड़ा सजग रहेंगे। और फिर उसके बाद कर्क राशि, कैंसर वालों को भी शॉर्ट जर्नी से बचना चाहिए। उन्हें मैरिज अवॉइड करनी चाहिए इस समय। उनको अगर प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, लव अफेयर्स उनके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो इन चीज़ों को भी थोड़ा समझ बूझ के करें। अपने पार्टनर को समझें, जानें, क्योंकि धोखा हो सकता है उन्हें भी। और उन्हें मैरिजेस से कि जिसमें अगर मैरिज उनकी कहीं फिक्स हो गई हैं तो अगर उन्हें बढ़ाया जा सकता है, टाइम किया जा सकता है, तो ज़्यादा बेटर होगा। ये मैरिजेस जो होंगी वो आपकी स्टेबल होंगी। मतलब नहीं तो आपकी हो सकता है कि मैरिज तो इधर हो गई जल्दी और स्टेबिलिटी कम हो गई, कोई ना कोई और दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई जिसको आप नए तरीके से फेस कर रहे हैं। गुरु के वक्री होने पर कुछ शुभ चीज़ों को अवॉइड करना ही चाहिए। मकान, दुकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी एक बार को आप ले सकते हैं क्योंकि सैटर्न से गवर्न होता है, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट, जहाँ स्थायित्व की चीज़ें हैं, जो भी अचल संपत्तियाँ हैं, और शादी भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप स्थायित्व की बात करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होने की बात करते हैं। तो जो भी लंबे समय तक चीज़ें रखी जाएं, उन चीज़ों के लिए गुरु कारक होते हैं। और आपको ऐसा करना चाहिए कि आप
गुरु जब वक्री हों, तो जब कभी भी ऐसी पोजीशन आए तो आप अपनी किसी भी अच्छाई को थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। मकान लेने से या शादी होने से या आपके बच्चे हो रहे हैं या जो भी नया काम हो रहा हो, तो उनको थोड़ा बचिए। तो अब हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि को अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बचना चाहिए। इस समय आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो बहुत थॉरोली उसे चेकआउट कीजिए, सारे पिन पॉइंट्स देखिए, डूज़ एंड डोंट्स देखिए क्या क्या है उसमें, तब किसी उस पर साइन कीजिएगा। क्योंकि इस समय आप बहुत केयरफुल रहिए, बी केयरफुल अबाउट योर पेपर वर्क। क्योंकि इस समय आप किसी भी तरीके से कुछ भी आप गलत नहीं करेंगे, लेकिन अपने पेपर वर्क्स में गलतियाँ कराएंगे। एक छोटी सी गलती आपको बड़ा अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा इस चीज़ का अवॉइड करिए। और अब आए तो लियो राशि पे, तो लियो राशि के लिए मैं कहती हूँ जॉब चेंजेस के लिए वो बचें, जहाँ हैं वहीं रहें। और मतलब नेगेटिव थॉट्स इस समय बहुत आएंगे, आप नेगेटिव थॉट्स से थोड़ा बचिए। आप ये आपका जो टाइम पीरियड है, ये नेगेटिव टाइम पीरियड है आपके लिए। थोड़ा सा इस टाइम से अगर हो सकता है तो अपने इन लॉज से कोई 1-to-1 आपका डायरेक्ट फाइट ना हो जाए, इसलिए उनसे भी बात करने से बचिए। जितना हो सके कम बोल करके काम चलाइए, उनसे भी मतभेद हो सकते हैं। सर्जरीज़ आ सकती हैं, सर्जरी अगर आती है तो अवॉइड कीजिए इन 4-5 महीने। जैसे ही 5 फरवरी के बाद का कोई समय मिलता है तो आप उसे करिए। और इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ पे ना करिए, क्योंकि लियो राशि वाले अक्सर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट त्योहारों के आसपास करते देखे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े कामगर लोग इसी सब टाइम पर इंतज़ार करते रहते हैं। और ख़ासकर वो वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, उसको भी इस टाइम पर रुकना चाहिए। वो किसी भी उसका हो, राशि से गवर्न हो, लेकिन इस समय इन 5 महीनों कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, आप जो हमारे व्यापारी गण हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। स्टॉक मार्केट और इन जो शेयर मार्केट की डीलिंग से थोड़ा बचें। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चेकआउट करके ही कोई काम आगे बढ़े, वरना अगर रुक सकते हैं तो रुकना ही उनके लिए मच बेटर होगा। अब आ जाते हैं विर्गो राशि पर, कन्या राशि पर। उन्हें भी प्रॉपर्टी, घर, मैरिजेस, मतलब जो भी प्रपोजल्स आ रहे हों और उनका मन हो कि हम ऐसे प्रपोजल्स को अवेल कर लें और ये अपॉर्चुनिटीज़ ले लें, तो आप कोशिश कीजिए कि इस समय आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, जितना हो सके अवॉइड करिए। घर ना लीजिए, व्हीकल ना लीजिए, व्हीकल चलाइए बहुत ध्यान से, क्योंकि व्हीकल से एक्सीडेंट होने का भी आप ये टाइम है। तो आप कोशिश करें जितना ज़्यादा मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, खुद अपना ट्रांसपोर्ट कम ले जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकलना हो तो ज़्यादा बेटर है। और रोड ट्रैफिक्स में भी थोड़ा बचिए, क्योंकि ट्रैफिक्स रूल्स भी हो सकता है आपसे ओवर रूल्ड हो जाएं, है ना, तो आप रूल टूट सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए और थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ जिए, मतलब थोड़ा सा अपने, क्योंकि ये कन्या राशि वाले बहुत दिखावे में पसंद होते हैं, बहुत बड़बोले टाइप के होते हैं, तो अपनी भाषा पर और अपने दिखावे पर थोड़ा सा कमतर होइए और जितना शांति से और नॉर्मल जीवन जी सकते हैं उतना जिए। बस 5 फरवरी के बाद आपको जैसे आपकी लाइफस्टाइल है आप उसे फिर से अवेल कर सकते हैं। उसी लाइफस्टाइल को आप कंटिन्यू करिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक वक्री गुरु हैं तब तक जो चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं उन्हें कीजिए। फिर आती है तुला राशि, लिब्रास वालों को। उन्हें चाहिए कि बहुत मतलब एक्सपेंसेस में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अननेसेसरी खर्चे ना बढ़ाएं, जितना हो सके पैसे बचाइए। और जो डिसीज़ेज़ इस समय देखी जा रही हैं कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जो किसी को बैठने से किसी से हो जाती हैं, तो ये थोड़ा मैंने वृषभ राशि के लिए भी कहा था और मैं इसी तुला राशि के लिए भी कह रही हूँ कि ये टाइम थोड़ा सा इस टाइप का है। और थोड़े ये कीड़े मकोड़ों से बचिए, क्योंकि ये भी कोई ना कोई काट कर आपको कोई समस्या, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और फॉरेन ट्रैवल से बचिए ये, क्योंकि इस समय तुला राशि वाले लोग और वृषभ राशि और कुछ कन्या और जेमिनी राशि थोड़ा ट्रैवल वाली राशियां हैं, इन्हें ट्रैवलिंग्स बहुत पसंद होती है, तो ये शॉर्ट ट्रैवल्स में बहुत इन्जॉय करते हैं। तो इन्जॉय करने के हिसाब से अगर कोई आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अभी आप बचिए, ट्रैवल ना करिए। और अगर आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी लग रहे हैं तो आप अगर उन्हें पोस्टपोन कर सकते हैं तो कीजिए। इस समय तुला राशि वालों को अपने दिमाग को नॉर्मल रखने के लिए या मतलब एक स्थायित्व रखने के लिए, क्योंकि इस समय फ्लक्चुएशन का टाइम है और आप बहुत जल्दी फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है इनका, तो इन्हें चाहिए कि ये थोड़ा मेडिटेशन करें, योगा करें,
थोड़ा मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर अपलिफ्ट करें अपने आप को और उसी में इंडल्ज रहें, तो ये और चीज़ों पर आपका दिमाग कम जाएगा और इन 3-4 महीनों के बाद आपको जो करना हो कीजिए, तब गुरु अच्छी पोजीशन पर आ जाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और फिर आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि को इस समय बचना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा वृश्चिक राशि अभी तक बहुत मतलब एक्सप्रेशंस बहुत होते हैं इनके पास, और ये थोड़ा सा मतलब हैवी एक्सप्रेशंस देती है, या तो नहीं देते ऐसे लोग। स्कॉर्पियो का जैसा नेचर है कि या तो वो धीरे से चला जाएगा, लेकिन अगर उसने आपको जकड़ लिया तो आपका खून चूस कर ही दम लेना है उसे। तो इस टाइप की राशि है, तो इसलिए इनको अपने थोड़ा इस चीज़ से बचना चाहिए। मतलब एक्सप्रेशंस आपके तभी आप ज़ीरो होंगे जब आपका सोशल इन्वायरमेंट कम होगा। तो सोशली जो आप बहुत सबके साथ रहते हैं, आप थोड़ा उसमें कम रहिए। सोशल इन्वायरमेंट, अपना सोशल दायरा कम कीजिए, सोशल सर्कल कम कीजिए। और घूमना फिरना तो मैंने पहले ही कह दिया आपको। और रिस्क ना लो किसी भी प्रकार का, चाहे अभी जैसे मैं लोन के लिए कह रही हूँ, पेपर वर्क के लिए कह रही हूँ, और आपको मतलब ये कह रही हूँ कि आप केवल कोई भी डिसीज़ जो हो सकती हैं उनसे बचिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे तो आप इन डिसीज़ में फंस सकते हैं। और बिज़नेस कोई अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उससे भी बचिए। आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बड़ी या छोटी, उससे बचिए। चाहे छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसा भी हो सकता है, आप ना करें तो ही बेहतर। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाने से बचिए। इस समय स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट भी बहुत अच्छा वर्क नहीं करने वाले, उन पर भी आपको इस चीज़ का असर दिखेगा। गुरु वक्री होने का दिखेगा कि वहाँ भी स्थायित्व कम हो जाएगा, फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी। इसलिए स्टॉक मार्केट के से भी बचिए और शॉर्ट जर्नी से बचिए। कहीं ना कहीं जाना आना, बहुत घूमना फिरना ना हो, वो बेहतर। अब आते हैं सजिटेरियस धनु राशि पर। उन्हें भी प्रॉपर्टी, होम लोन, लैंड, जो भी जॉब, मतलब कुछ भी लोन्स, कोर्ट केसेस, इन सब चीज़ों से, जैसे जो अब तक मैं कहती चली आ रही हूँ। और मतलब कोई भी चीज़, जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच ओवर करना चाहते हैं, कुछ भी उनके लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप बढ़ा सकते हैं गुरु के आने तक, गुरु के वक्रत्व हटने तक, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सजिटेरियस की ही राशि है और गुरु इनके स्वामी होते हैं और वो खुद ही वक्री हो चुके हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सोचना चाहिए। पेपर वर्क्स में भी बहुत ध्यान दीजिए, बहुत सोच समझ करके साइन कीजिए। कहीं पर सारे पेपर चेकआउट कर लीजिए ऊपर से नीचे तक, कितना क्या लिखा है क्या नहीं, तब जाके आगे बढ़िए। ऐसा ही कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, इन दोनों राशियों को 11वीं ये 10वीं और 11वीं राशियाँ, जो शनि जिनके स्वामी होते हैं, इनको भी अपने सारे इन्वेस्टमेंट से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अगर ये करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे सेजिटेरियस, चाहे एक्वेरियस हो, चाहे वो कैप्रिकॉन हो, मकर राशि या कुंभ राशि, दोनों राशियों के लिए मैं बता रही हूँ। आप जितनी इन चीज़ों के लिए मैंने अब तक बताते चली आ रही हूँ, लोन, घूमना फिरना और आपका इन्वेस्टमेंट करना, छोटे बड़े बिजनेस में लगाना, मशीनें खरीदना, इस समय मशीनें भी ना खरीदिए। ऐसे जो शनि से प्रभावित लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं और इसी टाइम पर वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दिवाली के आसपास वो अपनी मशीनें लेना पसंद करते हैं। और किसी भी लेवल की मशीन, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो किसी चीज़ को बनाने के, प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होती हों मशीनें, हैवी मशीन्स पर बड़ा इन्वेस्टमेंट मत डालिए। थोड़ा रुक जाइए, 5 फरवरी के बाद ये इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ही आपका इन्वेस्टमेंट आपको फलीभूत होगा, वरना कोई ना कोई परेशानी लेकर आने की समस्या मुझे दिख रही है। और आप आ गई पाइसेस राशि, ये भी एक तरीके से इसके गुरु स्वामी होते हैं, तो इन राशि वालों को भी बहुत ज़्यादा घूमने फिरने, क्योंकि ये भी बहुत घुमक्कड़ राशि है और बहुत ज़्यादा जली तत्व राशि है, तो थोड़ा सा पानी से बचिए, ठंडक से बचिए। आप कम्युनिकेबल डिसीज़ेस हो सकती हैं, उनसे बचिए। थोड़ा सा सोशल सर्कल कम कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, मेडिटेशन, योगा, अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ऑलमोस्ट सभी को अपनी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए इस 5 महीने, और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आप मानसिक स्तर पे शांत होंगे, वही बॉडी पर असर करता है। आप शारीरिक स्तर पे भी बहुत शांत हों, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। अगर आप मानसिक तौर पे शांत नहीं हैं तो बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगी। आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ सकते हैं इन 4-5 महीनों।
इसलिए अपने खान-पान पर, अपने बैठने उठने पर, अपने घूमने फिरने पर और थोड़ा बाहर के खाने पर, मतलब घर का खान-पान ध्यान रखा जा सकता है। बाहर के खाने में कौन क्या डाल रहा है कुछ पता नहीं है। इसलिए हो सकता है कि आपको बाहर के खाने से भी स्पाइसेस, बाहर के खाने से भी आपको समस्याएँ आएँ। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर का खाना खाएँ। तो ये है पूरा ब्यौरा। मैं आपको जो गुरु वक्री हो रहे हैं उनका क्या असर हो सकता है हर राशि पर, उन 12 राशियों की हाल, और आगे उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आपको ऐसे ही वीडियोस अगर मेरे पसंद आते हैं, आपको इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा चैनल लोग जानें, देखें, और अगर उन्हें उससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो वो भी उसे लेकर के अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाएँ। प्लस आप मेरी एक हेल्प भी कर सकते हैं, आप बेल आइकन दबाकर, और मेरे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के बढ़ते प्यार से मुझे और हिम्मत मिलेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाऊंगी और रिसर्च करूंगी कि क्या हो सकता है, क्या आपके लिए मैं अच्छा बता सकूं, और अपने नॉलेज को आप तक पहुंचाऊंगी। तो आज का वीडियो इतना ही। फिर हम कल बात करेंगे किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।